प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। ब्लेसिंग ऑफ गॉड चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं परमेश्वर का वचन आपके लिए लेकर के आई हूँ। जो भी आपके ज़िंदगी में तूफ़ान चल रहे हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में हैं, तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही आपकी ज़िंदगी से वो प्रॉब्लम्स दूर कर सकते हैं। ये कोई वीडियो मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, लेकिन जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर सामर्थी हैं और वो हर एक असंभव काम को संभव बना सकते हैं। तो आज हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि कैसे आपकी ज़िंदगी में जो तूफ़ान चल रहे हैं, चाहे वो तूफ़ान किसी प्रकार के क्यों ना हो, चाहे वो तूफ़ान बीमारी के हों, चाहे वो तूफ़ान कर्ज के हों, चाहे वो तूफ़ान किसी भी प्रकार की समस्या का हो, या किसी भी प्रकार से आपकी ज़िंदगी में तूफ़ान चल रहे हों, तो आज परमेश्वर का वचन आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए एक सॉल्यूशन देता है। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हर एक असंभव काम को संभव बना सकते हैं। तो प्रभु का वचन कहता है कि अगर तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो तुम जो चाहो मांगो, तुम्हारे लिए हो जाएगा। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि जो इसमें लिखा है उसमें जब तक एक भी बिंदु पूरा ना हो जाए, कोई भी जो परमेश्वर का एक बिंदु भी अगर इसमें है, तो प्रभु का वचन कहता है कि वो पूरा होगा। हर एक बात जो इस बाइबल में लिखी हुई है वो पूरी होगी, परमेश्वर का वचन कहता है। तो इसलिए अगर परमेश्वर का वचन ये कहता है कि एक बिंदु भी नहीं टलेगा, तो फिर प्रभु ने ये भी कहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी बात असंभव नहीं होगी। विश्वास करने वालों के लिए कोई भी बात असंभव नहीं होगी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को पूरा सुनते हैं और इसकी बातों को, परमेश्वर के वचन को आप समझते हैं, तो निश्चय आपकी ज़िंदगी में काम होगा, क्योंकि ये परमेश्वर का जीवित वचन है और जीवित वचन कार्य करता है। जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब परमेश्वर का वचन भेजा जाता है तो वो जब तक पूरा काम ना कर ले तब तक वापस नहीं लौटता। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। तो इसीलिए जब आपके पास ये परमेश्वर का वचन पहुंचाया जा रहा है, तो अगर आप विश्वास के साथ इस वचन को ग्रहण करेंगे तो निश्चय आप अपनी ज़िंदगी में कार्य को होते हुए देखेंगे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं परमेश्वर के वचन से मरकुस की पुस्तक है और उसका 6 अध्याय और उसके 45 वचन से हम देखेंगे। चैप्टर 6, मार्क चैप्टर 6 45 वर्ष यहाँ पर लिखा हुआ है, यीशु का पानी पर चलना। तो यहाँ पर हम कुछ बातों को पहले पढ़ेंगे, फिर हम उसके थोड़ी रहस्यों को समझेंगे। जैसा कि लिखा है, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वो उससे पहले उस पार व्यवस्था को चले जाए, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं कि वहाँ जिस जगह पर वो थे, जहाँ पर चेले थे, प्रभु यीशु मसीह थे, तो वहाँ पर बहुत सारी भीड़ थी। आप देखे होंगे, भीड़ थी। और इससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया। ये वचन है तो ये बताता है कि जब यीशु मसीह जाने वाले थे बैतसैदा को, उससे पहले उन्होंने अपने चेलों से कहा कि जब तक मैं इन लोगों को, जो 5000 लोग हैं, इनको मैं विदा करूं, तब तक उससे पहले तुम बैतसैदा को चले जाओ। तो अब यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पर जब प्रभु का वचन प्रभु यीशु मसीह सुना रहे थे लोगों को, तो जब इनके पास खाने के लिए रोटी नहीं थी, सिर्फ 2 मछली थी और 5 रोटी थी। अब बड़ी समस्या थी, 5000 लोग थे, सिर्फ स्त्री और पुरुष को छोड़कर केवल पुरुष 5000 थे। तो अब बहुत बड़ी समस्या थी खाना खिलाने की। लेकिन यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किया, 5 रोटी और 2 मछली से 5000 लोगों को खिला दिया। तो जब उन्होंने खा लिया, खाने के बाद में अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार भी किया होगा, परमेश्वर के वचन को भी बताया होगा। बहुत सारे बीमार आए होंगे, चंगे होने के लिए आए होंगे, बहुत सारे लोग बीमारी से चंगे होकर के भी गए होंगे। तब ये सारा काम जब दिन भर में हो गया, तब यीशु मसीह क्या किए, अपने चेले से कहते हैं कि मैं इस भीड़ को विदा कर दूं और जब तक तुम बैतसैदा को जाओ। तो इसलिए उन्होंने अपने चेलों को वहाँ से विदा कर दिया और यीशु मसीह उनको विदा करके, जो 5000 लोग थे, स्त्री पुरुष थे, उन लोगों को विदा करके, तो वो क्या किए, वो सीधे बैतसैदा को नहीं गए। वो इसमें बाइबल में एक जगह लिखा हुआ है कि वो पहाड़ पर गए प्रार्थना करने के लिए।
तो पहले वो बैसदा को नहीं गए और वो पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए चले गए। और क्योंकि हो सकता है कि उनको पूरा दिन परमेश्वर का वचन सुना रहे होंगे और परमेश्वर के वचन के बारे में लोगों को बता रहे होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि 5,000 लोगों को, स्त्री पुरुषों को छोड़ करके उन्होंने खाना खिलाया, तो उस समय उनको टाइम भी ना मिला हो प्रार्थना करने का, तो इसलिए वो एकांत में जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। क्योंकि जो उनका संबंध है परमेश्वर के साथ में, वो पिता और पुत्र का था, और जब तक वो अपने पिता से बात नहीं करते थे उनको रिलीफ नहीं मिलता था। तो ऐसा ही संबंध परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा भी परमेश्वर के साथ में हो। तो यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है, जब तक कि वह लोगों को विदा करे, उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। देखिए इसी पद में लिखा हुआ है 46 में कि वो विदा करके वो सीधे बैतसदा को नहीं गया कि मैं जाऊं अपने चेलों से मिलूं या चेलों से पहले निकल जाऊं। तो वो पहले परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए गए, क्योंकि वो अपना पूरा जीवन परमेश्वर को दिए थे, और जब तक वो परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते थे उनको चैन नहीं मिलता था, कहेंगे रिलीफ नहीं मिलता था। तो जब परमेश्वर के साथ वो संगति करते थे तभी उन्हें आनंद और शांति महसूस होती थी अपने जीवन में। तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था। अब यहाँ पर जो चेले जा रहे थे नाव से, तो झील में क्या हुआ कि झील जो थी वो एकदम झील के बीच में नाव पहुंच गई थी। अब यहाँ पर क्या हुआ कि झील के बीच में जब नाव पहुंची तो चेलों के लिए एक बड़ी समस्या क्या हो गई कि उसी वक्त तूफान आ गया, और यीशु मसीह तो प्रार्थना करने के लिए चले गए थे। अब उस जगह यीशु मसीह भी नहीं थे। कई बार तो यीशु मसीह ने चेलों को सिखाया था कि कैसे समस्याओं पर तुम्हें विजय प्राप्त करना है, लेकिन चेले क्या सोचते थे कि अरे प्रभु यीशु मसीह तो हैं हमारे साथ में, हमको क्या करना है, हमको क्या सीखने की ज़रूरत है। तो ऐसे ही इनके जीवन में जब यहाँ पर यीशु मसीह नहीं है, जब समस्या आ गई, तब अब इनको क्या करना है। अब ये देखेंगे हम परमेश्वर के वचन से। यहाँ पर लिखा है, जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वो झील पर चलते हुए उनके पास आया। अब देखिए ये जो चेले लोग जा रहे थे बैतसदा को, तो ये लंबा रास्ता था। यीशु मसीह विदा करके उन लोगों को जब आए हैं तो वो प्रार्थना करने के लिए चले गए। अब वचन कहता है कि वो चौथे पहर में आए हैं, झील में चलते हुए यीशु मसीह आ रहे हैं, और जो नाव है वो झील के बीच में है और तूफान उठा हुआ है उस झील में, और यीशु मसीह उस जगह नहीं है। अब जब समस्या आई है तो कैसे अब चेले उस समस्या को सुलझाएं, क्योंकि जब उनके पास सीखने का समय था तो वो नहीं सीख रहे थे। तो इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि जब हमको सीखने के लिए समय दिया जाता है, जब हमें परमेश्वर सिखाते हैं, तो हमें सीखने की ज़रूरत है। जब परमेश्वर कहते हैं कि हमें प्रार्थना में बढ़ना है, तो हमें प्रार्थना का जो जीवन है अपना वैसा जीवन बनाना चाहिए, और परमेश्वर के साथ संगति करना चाहिए, अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए। तो समस्याओं से तभी आप बाहर निकल सकते हैं, पाप छोड़ना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि जीवन में समस्याएं आएंगी ही, ये निश्चय है कि जब तक आप इस संसार में हैं तब तक आपको समस्या का, प्रॉब्लम का सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन उन समस्या और प्रॉब्लम से आपको निकलने के लिए परमेश्वर का वचन दिया गया है, ये बाइबल दी गई है। क्योंकि इस संसार में अंधकार की शक्तियाँ हैं, शैतान है, और ये आपको चैन से नहीं रहने देगा। तो आपको चैन तभी मिलेगा जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और सीखेंगे। क्योंकि जब तक आप इस संसार में हैं तब तक ये जो समस्याएं हैं और ये अंधकार की शक्तियां हैं आपके विश्वास को ख़त्म करने का पूरा कोशिश करेंगी। जब आपका विश्वास ख़त्म हो जाएगा तब आप प्रभु यीशु मसीह से दूर हो जाएंगे, और जब दूर हो जाएंगे तो समस्या आपको अपने पूरी तरह कंट्रोल में कर लेगी और दुष्ट आत्माएं आपको पूरी तरह कंट्रोल कर लेंगी। इस
उसके बाद या तो आप सुसाइड कर लेंगे या तो फिर आप हमेशा निराशा में रहेंगे, हमेशा दुख में रहेंगे और आपको अपना जीवन भारी लगेगा। इसीलिए ये जो समस्याएं आती हैं ताकि आपका विश्वास ख़त्म हो जाए परमेश्वर पर। ये पूरा प्रयास करती हैं कि आपका विश्वास परमेश्वर पर से ख़त्म हो जाए और वो पूरी रीति से आप पर प्रभुता करने पाएँ। लेकिन परमेश्वर का वचन आपके लिए क्या कहता है कि जब समस्याएं आएँ तो क्या करना है। जब हमारे जीवन में समस्याएं आए तो हमें समस्याओं पर ध्यान नहीं लगाना है, हमको प्रभु यीशु मसीह पर ध्यान लगाना है, उसके वचन पर ध्यान लगाना है। क्योंकि जब आप प्रभु यीशु मसीह के वचन पर ध्यान लगाएंगे तो आपको समस्या बहुत छोटी लगेगी और आपको शांति मिलेगी परमेश्वर के वचन से कि समस्याओं के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। लेकिन अगर आप समस्याओं को बड़ा बना लेंगे और प्रभु को छोटा बना देंगे तो समस्याएं आपके ऊपर प्रभुता करने लगेंगी। और अगर आप समस्याओं को छोटा मानेंगे और प्रभु यीशु मसीह को बड़ा मानेंगे तो वो समस्याएं आपका कुछ भी नहीं कर पाएंगी। समस्याएं आएंगी, आपको परेशान भी करेंगी, आपके जीवन में डर भी आएगा, आपके जीवन में घटी भी आएगी, समस्याएं आएंगी, बीमारियां भी आएंगी, लेकिन आपको परमेश्वर का वचन उन पर प्रभुता करने की शक्ति प्रदान करता है। तो इसीलिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था। अब यीशु मसीह तो सोचे, अब यीशु मसीह ने तो कई बार उनको सिखाया था, क्योंकि जब यीशु मसीह एक बार नाव में थे तो आंधी और तूफान जब आ गया था तब यीशु मसीह से चेले कहते कि प्रभु हम नाश हुए जाते हैं, हमें बचा लीजिए। तो प्रभु ने आंधी और पानी को डांटा और वे शांत हो गए। तो ये कई बातें प्रभु यीशु मसीह ने पहले से ही सिखा के रखी थी, लेकिन चेले सीख नहीं पा रहे थे क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनके साथ थे, इसलिए वो इतना ज़्यादा मन नहीं लगाते थे उन बातों में। तो इसीलिए यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि यीशु मसीह ने जब देखा कि तूफान आगे आए और जो चेले हैं वो नाव को खे रहे हैं, खेते खेते सोच रहे हैं कि किनारे निकल जाएं, क्योंकि वो झील के बीचों बीच में थे और तूफान भी आ गया। अब यीशु मसीह भी नहीं है उस जगह पे, अब क्या करें चेले, वो लोग परेशान हो गए। लेकिन जब यीशु मसीह सोचे कि हम इन चेलों से पहले निकल जाएं, तो ये यहाँ पर चेलों ने देख लिया कि कोई तो झील पर चल रहा है। ये ऐसा पहली बार उन्होंने देखा था कि कोई पानी के ऊपर चल रहा है। ऐसा उनकी ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि कभी उन्होंने देखा हो कि पानी पर कोई व्यक्ति चले। लेकिन यहाँ पर जब यीशु मसीह को पानी पर चलते हुए देखे ना तो चेले भी दंग रह गए। तो शायद हो सकता है कि जब तूफान आया होगा तो तूफान से नज़र हटाकर यीशु मसीह पर तो वो लगाए ये देखने के लिए कि ये कौन है जो पानी पर चल रहा है। तो यहाँ पर जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, देखिए, परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है। तो जब यीशु मसीह झील पर चल रहे थे तो उनको भूत समझ में आया और वो डरने लगे। तो यहाँ पर लिखा है और चिल्ला उठे। तो अब उन्होंने तूफान का उनको डर शायद ना हो, लेकिन जब वो देखे कि ये पानी के ऊपर कोई चल रहा है तो वो डर गए। अब यहाँ पर उसके जीवन में डर आ गया। तो जब हम इस संसार में हैं तो हमारे जीवन में डर आएगा ही, क्योंकि ये जितनी संसार में चीज़ें हैं ये आपके विश्वास को ख़त्म करना चाहती हैं और आपके अंदर डर पैदा करना चाहती हैं। अगर आपके जीवन में कोई कर्ज है तो आप सोचते हो कि अब मैं कभी इसी से बाहर नहीं निकल पाऊँगा, या फिर आप इतने ज़िंदगी में डरे रहते हैं कि कैसे मैं पूरा करूँगा। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि आपके लिए सब कुछ संभव है। जब परमेश्वर आपको वचन दिए हैं तो वचन के द्वारा सब कुछ संभव है, लेकिन पहले आपको विश्वास को परखा जाता है। जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जो स्त्री थी और उसका पति मर गया था, उसके दोनों बच्चे जो थे वो बंधुआई में जाने वाले थे, दास बनाया जा रहा था उनको। अब उसके जीवन में ये डर आ गया कि एक तो मेरा पति मर गया है और एक तो पैसा नहीं है, ऊपर से कर्ज है और मेरे दोनों बच्चों को ले जा रहे हैं और उनको दास बना देंगे। लेकिन यहाँ उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा डर आया होगा, वो घबरा गई होगी, लेकिन वो जान गई थी कि सिर्फ सच्चा परमेश्वर ही है जो हमें कर्ज से भी निकाल सकता है, हमारी घटी को भी दूर कर सकता है और मेरे बच्चों को भी बचा सकता है। तो वो सीधे एलीसा के पास गई और परमेश्वर ने उसकी ज़िंदगी में कार्य किया और वो
छूट गई और परमेश्वर ने उसकी घटी को भी ख़त्म किया, कर्जे को भी ख़त्म किया और उसके दोनों बच्चों को भी बचा लिया। तो परमेश्वर ऐसे अद्भुत काम करने वाले हैं। तो इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि विश्वास करो। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो फिर आपके जीवन में कोई काम नहीं होगा। कोई ये वीडियो मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये मैं परमेश्वर का सच्चा गॉस्पल बांट रही हूँ आपके, जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है, जो आपके जीवन में शांति और आनंद पैदा कर सकता है। और जैसा कि परमेश्वर का वचन लिखा है 50 में लिखा, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए, पर उन्होंने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। तो यहाँ पर प्रभु ये जब चेलों ने देखा कि भूत आ रहा है तो वो डर गए, उन्होंने यीशु मसीह को ही भूत समझ लिया। तो यहाँ पर यीशु ने तुरंत बात की कि डरो मत, मैं हूँ, मैं हूँ। तो आज आपकी कैसी भी विपरीत परिस्थितियाँ क्यों ना हो, आज प्रभु यीशु मसीह आपसे ये कहते हैं कि मैं हूँ, डरो मत, मैं हूँ। आज प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में है, वो आज आपको हियाव दे रहे हैं कि आप डरे नहीं। आपके साथ प्रभु यीशु मसीह हैं, जो आपकी समस्याओं में आपके साथ खड़े हैं, लेकिन आपकी जो आंखें हैं वो शारीरिक हैं, इसलिए आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं देख पाते। और आप उसको कभी कभी अनुभव अपने जीवन में करते होंगे कि आप समस्याओं में जब होते होंगे तो आप देखते होंगे कि कैसे आपने प्रार्थना की और समस्याओं से बाहर आ गए, आपको उसका अनुभव होता होगा। अगर आप आत्मिक जीवन जी रहे हैं तो आपको उसके जीवन, उसने जो आपके जीवन में चमत्कार किए हैं तो आपका उसको अनुभव होता होगा। तो यहाँ पर जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि डरो मत, तो आपके जीवन में कोई भी समस्या क्यों ना हो, कोई भी तूफान क्यों ना हो, तो प्रभु यीशु कहते हैं कि डरो मत, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तब वह उनके पास आया, जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए, पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, डरो मत, मैं हूँ। तब उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब यीशु जब उस नाव में चेले थे और पतरस भी था, और तो पतरस ने यीशु मसीह को देखा तो पतरस ने कहा कि प्रभु अगर आप हैं तो मुझे भी पानी में चलने की आज्ञा दे, पानी पर चलने की आज्ञा दे। तो यीशु मसीह ने कहा आ, और जब पतरस पानी पर उतरा और तो वो पानी पर चलने लगा। अब यहाँ पर देखेंगे एक बहुत बड़ी हिम्मत की बात है कि इतना तूफान झील में है और जो नाव है वो डगमगा रही है, और उसके और भी चेले नाव पर बैठे हैं। 12 चेले यीशु मसीह के थे, लेकिन 12 में से और किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि पानी में उतर जाए, झील में उतर जाए। लेकिन पतरस की हिम्मत पड़ी और उसने कहा कि प्रभु अगर आप हैं तो मुझे भी पानी पर चलने की आज्ञा दें। तो वो भी पानी पर उतरा, और यहाँ पर आप देखेंगे कि पतरस भी पानी पर चला। यीशु मसीह के बाद में पतरस भी पानी के ऊपर चला, और रात के चौथे पहर अंधेरा था, और वो पानी पर जब चल के जा रहा था, यीशु को देख रहा था, तो वो उसके अंदर ये खुशी हुई कि अरे मैं पानी पर चल रहा हूँ। लेकिन आप देखेंगे परमेश्वर के वचन में कि पहले तो वो चल रहा था, लेकिन जब वो पानी के ऊपर चल रहा था तो आंधी और तूफान और तेज हो गए। आंधी तूफान इतना ज़्यादा हो गए कि पतरस अब क्या किया, अपनी यीशु मसीह से नज़रें हटा करके उसने तूफान पर अपनी नज़रें लगा दी। और आंधी तूफान में नज़रें जब लगाई है ना, तो पतरस डूबने लगा, क्योंकि उसने अपनी नज़रें यीशु मसीह से हटाकर आंधी और तूफान में लगा दी थी, इसलिए वो डूबने लगा। और जैसे ही डूबने लगा वैसे ही यीशु से पतरस कहता है, प्रभु मुझे बचाइए। तो प्रभु ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। तब यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि हे अविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। तो यहाँ पर आपके ज़िंदगी में जो भी तूफ़ान चल रहे हों, चाहे बीमारी के तूफ़ान हो, चाहे कर्ज के तूफ़ान हो, चाहे कैंसर हो, चाहे पथरी हो, या कि माइग्रेन हो, या किसी प्रकार की भी बीमारी हो आपकी ज़िंदगी में, या किसी प्रकार का कर्ज हो, या किसी प्रकार की घटी हो, या किसी प्रकार की परिवार में समस्या हो, आज
प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो ये तूफ़ान आपकी ज़िंदगी में चल रहे हैं ना, अगर आप इनसे अपनी नज़र इनमें अगर नज़र लगा के रखेंगे ना तो आप डूब जाएंगे। जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि पतरस ने जब अपनी आंखें तूफ़ान में लगा दी तो वो डूबने लगा। ऐसे ही अगर आपकी ज़िंदगी में ये सब तूफ़ान चल रहे हैं, अगर अपनी नज़रें उन तूफ़ानों पे आप लगा के रखेंगे तो आप निश्चय गिर जाएंगे, डूब जाएंगे। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में भले ही ये कर्ज चल रहे हैं, बीमारी चल रही है, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या कोई आपको सता रहा है, या आपकी फैमिली में कोई आपकी जायदाद ज़मीन ले लिया है, या आपका फाइनेंस ख़राब कर दिया है, या किसी प्रकार से भी कोई अंधकार की शक्ति से ग्रस्त है, या कोई दुष्ट आत्मा उसके जीवन में कार्य कर रहा है, या आपका पड़ोसी कोई सता रहा है, या किसी प्रकार की आपकी ज़िंदगी में समस्या है, तो आप अपना जो फोकस है उस समस्या से हटाकर प्रभु यीशु मसीह पर अपना फोकस लगाइए। वो आपको गिरने नहीं देगा। और जितनी भी विपरीत परिस्थितियां आपकी ज़िंदगी में है, परमेश्वर उन विपरीत परिस्थितियों से आपको निकाल लेंगे। जब आप अपनी नज़रें यीशु के ऊपर लगाएंगे तब यीशु आपका हाथ पकड़ के उन समस्याओं से निकाल लेंगे। लेकिन अगर आप अपनी नज़रें यीशु से हटाकर समस्याओं पर लगाएंगे तो आप गिर जाएंगे। तो देखिए, गिरना स्वाभाविक है। आप जब तक इस संसार में हैं तब तक आप गिरेंगे, गिरते रहेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि धर्मी चाहे 7 बार भी गिरेगा तब भी उठ कर के खड़ा हो जाएगा, लेकिन अधर्मी जब गिरता है तो वो कभी खड़ा नहीं होता, वचन कहता है। तो जब आप धर्मी होकर गिरेंगे भी, 7 बार भी गिरेंगे, तो प्रभु अपना हाथ बढ़ाकर आपको थाम लेगा, आपको गिरने नहीं देगा। आप कितने बड़े तूफानों में क्यों न फंसे हों। तो आज मैं आपसे यही आपको इनकरेज करना चाहती हूँ परमेश्वर के वचन से कि आपकी ज़िंदगी में कितने भी तूफ़ान क्यों ना हो। अभी एक बहन ने मैसेज किया कि मेरी ज़िंदगी में जो है लोगों ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, और लोग मुझसे पैसा मांग रहे हैं, ज़बरदस्ती ब्लैकमेल कर रहे हैं हमको, और इस तरह से उसने मैसेज किया। तो मैं उससे भी आज ये कहना चाहती हूँ, ये मैसेज उसके लिए भी है कि आपको किसी भी प्रकार से किसी ने भी आपको धोखा दिया, या किसी प्रकार से आपसे पैसा ऐंठना चाहता है, या आपको ब्लैकमेल कर रहा है, तो आप खुदा पे भरोसा रखिए। आप अपना जीवन परमेश्वर को दीजिए, और आप अधिक से अधिक प्रार्थना करिए, उस विषय को प्रार्थना में रखिए, और मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूंगी। और आप उस विषय को प्रार्थना में रखिए और बाइबल पढ़िए, और परमेश्वर आपको गिरने नहीं देगा, परमेश्वर आपको उसके हाथों में पड़ने नहीं देगा, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान के हाथों के नीचे हैं। तो आप उसके परों में छिपे हुए हैं। अगर आप सच्चाई से चलते हैं, आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में महत्व देते हैं, तो समस्याएं आपके ऊपर प्रभुता नहीं कर पाएंगे। वो आपको डराएंगी ज़रूर, डर आपकी ज़िंदगी में आएगा ज़रूर कि कहीं कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए, डर आएगा। लेकिन परमेश्वर आपके ऊपर डर के ऊपर प्रभुता करेंगे, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर ने तुमको डर का आत्मा नहीं दिया है, परंतु सामर्थ्य, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। तो आप डरे नहीं, चाहे कितने भी तूफ़ान आपकी ज़िंदगी में क्यों ना चल रहे हो, वो सारे तूफ़ान शांत हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको उस तूफ़ान में भी परमेश्वर को देखना है। तो जब आप परमेश्वर की तरफ देखते रहेंगे, वचन को पढ़ते रहेंगे, बाइबल के अनुसार चलते रहेंगे, तो आपके जीवन में निश्चय कार्य होगा। क्योंकि वचन कहता है कि जब आप इनकी आज्ञाओं को मानेंगे, परमेश्वर की आज्ञाएं, तो जितनी आशीषें लिखी है ना, वो सारी आशीषें आपके ऊपर गिर पड़ेंगी। तो वो आएंगी नहीं, वो आपके ऊपर गिर पड़ेंगे। आप देखेंगे, अगर कोई चीज़, आप किसी चीज़ को, जैसे एक फूलों की टोकरी है, आप उसको रख दीजिए, तो अगर फूलों की टोकरी जब आप किसी के ऊपर डालेंगे तो सारे फूल उसके ऊपर गिर जाएंगे। तो ऐसे ही आशीषें हैं, वो आपके ऊपर आकर गिर पड़ेंगी। अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, तो उसमें परमेश्वर से आपको कुछ मांगने नहीं पड़ेगा, बल्कि परमेश्वर की नज़र हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, तेरी सहायता करूँगा, और मैं तुझे अपने धर्ममय हाथों से संभाले रहूँगा। तो मैं आज यही आपसे कहती हूँ, आप डरे मत, परमेश्वर आपके साथ में है। परमेश्वर इस वचन से आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।